कोरोना के बाद तमाम तरह की दिक्कतें लोगों के अंदर आ रही हैं और धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं। हमारे साथ में डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी हैं एम्स की। मैम, किस तरीके की दिक्कतें सबसे ज्यादा आप लोगों को दिख रही हैं? देखिए, कोरोना तो खत्म हो गया है, बट उसके बाद भी जो है हम पा रहे हैं न्यूरोलॉजिकली जो ब्रेन फॉग जो हम बोलते हैं, जिसमें ब्रेन के फंक्शंस धुंधला जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, प्लानिंग की शक्ति, या किस तरीके से क्रिया करनी है, दिनचर्या करना है, वो बिगड़ गया है। डिमेंशिया या अर्ली डिमेंशिया सामने आ रहा है। जिनको डिमेंशिया की बीमारी थी वो बढ़ते हुए नजर आई है, उनका डिटोरेशन नजर आया है। और इसके अलावा न्यूरोलॉजिकली सोने में प्रॉब्लम, जिसको हम इंसोम्निया बोलते हैं, या फिर न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम्स, ये भी बहुत सारी बढ़ गई हैं। ये इसको लेकर कोई एक रिसर्च हुआ था वर्ल्ड वाइड, या पूरे देश में कुछ इस तरीके के पेशेंट्स को लिया गया हो कि जिनको कोविड हुआ हो, उनको इस तरीके की दिक्कतें शुरू हुई? देखिए, वर्ल्ड वाइड रिसर्च पब्लिश्ड है अच्छी जर्नल्स में, जैसे लैंसेट वगैरह, और हम भी क्लिनिकली देख रहे हैं। तो एक तो है रिसर्च का पब्लिश होना, दूसरा है हम जो आंखों देखी हम क्लिनिक्स में देख रहे हैं, उसमें हमने पाया है कि जो प्रॉब्लम्स हैं मरीजों की, पर्टिकुलरली जो डिमेंशिया वाली प्रॉब्लम्स हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और जो डिमेंशिया के मरीज थे, क्योंकि 2 साल तक वो बाहर नहीं जा पाए हैं, अंदर ही बंद थे वृद्धावस्था में, तो उनके जो सिम्टम्स हैं, जैसे बिहेवियर के सिम्टम्स हो, या एग्रेशन हो, या एंजाइटी हो, ये भी बढ़ चुके हैं। इसके साथ जो उनकी देखभाल करते थे, जिनको हम केयर गिवर बोलते हैं, वो भी इफेक्ट हो रहे हैं। तो ये हम हूबरू हम ये पा रहे हैं हमारे ओपीडी में या हमारे प्रैक्टिस में। अच्छा, कोविड के बाद हालांकि केसेस तो कम हो रहे हैं, लेकिन एक समय में पीक पे था, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, तो उसके बाद कितना ज्यादा परसेंटेज वाइज अगर कहें, नंबर वाइज कुछ कहें कि इस तरीके के केसेस में कितना बड़ा इजाफा हुआ है? देखिए, परसेंटेज वाइज तो बोलना मुश्किल होगा। आप ये समझिए कि जो पब्लिश हुआ है, उसमें अराउंड 30% इंक्रीज हुआ है। 30% इंक्रीज फ्रॉम बेसलाइन ऑफ ऑल काइंड ऑफ डिजीजेस इंक्लूडिंग हार्ट डिजीज। तो ये पाया गया है। आप आराम से 20 से 30% मान के चलिए कि बढ़ी हैं ये चीजें। इसके अलावा इसको लेकर किस तरीके की सावधानी या प्रिकॉशन लेने की जरूरत है? देखिए, अगर कोई भी परिवार वाले को कोई भी समस्या हो रही है जो नई है, जो पहले नहीं थी, जैसे भूल रहे हैं, या फिर पर्सनालिटी में चेंज आया, या फिर बिहेवियर में चेंज आया, या फिर हिसाब किताब में चेंज आया, या फिर कोई नई कंप्लेंट आई जो पहले नहीं थी, जैसे हाथ सुंद हो गए, झुनझुना हो गया, बहुत जरूरी है कि डॉक्टर के पास आप जाके पहले दिखाएं और डायग्नोसिस करें। डायग्नोसिस के बाद ही फिर उसका सही इलाज संभव है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।